साधु संग जहाँ होय, संगति संतों की संगति, अर्थात सत्संग सत्पुरुषाणाम संगः इति सत्संगः। लेकिन वे सत्पुरुष ना मिलें, संत महापुरुषों के दर्शन नहीं हो पाए तो गुरुदेव कहा करते थे, संतों की वाणी जैसे चिट्ठी आधी मुलाकात होती है, उसी तरह से संतों की वाणी भी संतों की आधी मुलाकात होती है। तो बाबा कबीर कहते हैं, सत्संग करो, सज्जनों का संग करो तो सुख की उत्पत्ति होगी, सुख मिलेगा। और दुर्जनों की संगति करोगे तब क्या मिलेगा? दुर्जनों की, दुष्टों की संगति करेंगे तब क्या मिलेगा? दुख, पीड़ा, कष्ट। सर्पो दंसति काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे। सर्प एक बार काटता है, सर्प विषधर एक बार दंश करता है, लेकिन जो दुष्ट होते हैं, दुर्जन होते हैं, वे कदम कदम पर आपको दंश करेंगे, पग पग पर आपको दुख देंगे, सताएंगे। इसीलिए बाबा कबीर कहते हैं, दुर्जनों की संगति से बचो, दुर्जनों से अलग रहो। एक वृद्ध बाबा ट्रेन में जा रहे थे, यात्रा करते हुए, गरीब थे। और उसी बोगी में कुछ लड़के लोग थे। नाम क्या? लड़के। इससे लड़के, उससे लड़के, यहाँ लड़के, वहाँ लड़के, इसलिए नाम पड़ा लड़के। हाँ, तो लड़के लोगों ने कहा कि अरे यार, हम लोग बड़े बोर हो रहे हैं। तो उसमें से उसका दूसरा मित्र कहता है कि चलती हुई ट्रेन में हम लोग क्या कर सकते हैं? तीसरे लड़के ने कहा, कुछ करो। क्या करें? ट्रेन रोको, थोड़ी देर हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो पांचवें लड़के ने कहा कि ट्रेन रोकोगे, चैन खींचोगे, पुलिस आएगी, पकड़ कर ले जाएगी, फाइन करेंगे। तो उसमें से एक लड़का कहता है कि हम लोगों के पास तो उतने रुपए हैं, फाइन भर देंगे, 100 रुपए इकट्ठा करो। इकट्ठा किया, 1200 रुपए हुए, एक लड़के के पैकेट में रखे गए। उसमें से एक लड़का कहता है, अरे चिंता मत करो, रुपया तो रखे रहो, रुपया कहीं नहीं जाने वाला है। ट्रेन हम लोग रोकेंगे, चैन हम लोग खींचेंगे, लेकिन नाम इस बूढ़े बाबा का लगा देंगे। अब वो गरीब आदमी कहने लगा कि बाबू, हमारा नाम क्यों लगाओ, हम बहुत गरीब हैं, किसी तरह से हम यात्रा कर रहे हैं, हमारा नाम क्यों लगाओ? लड़के लोगों ने कहा कि जब पुलिस वाले आएंगे और इसे पकड़ कर ले जाएंगे, और ये जब पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाएगा तो हम लोगों को बड़ा मजा आएगा। अब बताइए, किसी को दुख देने में, किसी को कष्ट देने में भी लोग मजा लेते हैं। हाँ, और जो दुष्ट होते हैं वो तो मरते मरते भी दूसरों को मारना चाहता है। आपको याद होगा, श्री सद्गुरु महाराज
सत्संग के समय मोबाइल बंद करके रखिए। ए बाबा, सत्संग के समय मोबाइल बंद करके रखिए। जिन जिन महानुभावों के पास मोबाइल फ़ोन हो, आप अपना मोबाइल फ़ोन फ्लाइट मोड में डालिए या बंद करिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है। ये मोबाइल सबको परेशान करके रखा है। विदेश से एक विदेशी देवता आया है, छोटा सा देवता है। विदेश और भारत के लोग भी उसके दीवाने हुए, खूब उसकी सेवा पूजा करते हैं, दिन रात उसकी सेवा पूजा में लगे रहते हैं। अपने खाने के लिए पेट में अन्न हो या ना हो, फिर भी उसका पेट भरता है। पैकेट में रुपए हों या नहीं हो, फिर भी कर्ज लेकर उसको चढ़ावा चढ़ाता है। दिन रात दोनों हाथों से सेवा करता है। फिर भी वो छोटा सा देवता क्या देता है? बदले में टेंशन देता है। हाँ, टेंशन देता है, दुख देता है। उस टेंशन देने वाले देवता का नाम क्या है? उस टेंशन देने वाले देवता का नाम है मोबाइल देवता। मोबाइल देवता। सदुपयोग करिए तब तो अच्छी बात है, और दुरुपयोग करिए तो परेशान हो जाएंगे। हाँ, बैठे हैं ध्यान में, उधर से फोन आ गया। हेलो, हाँ, क्या कर रहे हैं? हम ध्यान कर रहे हैं। आप ध्यान कर रहे हैं कि मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं? हेलो भाई साहब, क्या कर रहे हैं? हम अभी सत्संग कर रहे हैं। आप सत्संग कर रहे हैं कि मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं? हाँ, सत्संग ध्यान ये कोई मजाक वाली चीज नहीं है। और सत्संग ध्यान के समय इन सब चीजों से अलग रहिए, तभी सत्संग का पूरा लाभ मिलेगा। श्री सद्गुरु की जय। तो मैं कह रहा था कि दुर्योधन की जंघा को भीमसेन ने अपनी गदा से क्या किया था? तोड़ दिया था। दुर्योधन की जंघा का उर्वेधन कर दिया था, तोड़ दिया था। और दुर्योधन बिल्कुल मृत्यु के सैया पे पड़ा हुआ था। अश्वत्थामा गया और अश्वत्थामा कहता है कि मित्र, तुम इतने दुखी क्यों? दुर्योधन कहता है कि एक ही बात का हमें दुख है कि हम 100 भाई थे और 100 के 100 मृत्यु को प्राप्त हो गए। खुद मैं भी मरने वाला हूं, लेकिन पांडव 5 थे और 5 जीवित हैं। उसमें से एक भी मर जाता तो मेरे मन को शांति मिल जाती। अब बताइए, मृत्यु के सैया पे पड़ा हुआ है और मरते मरते भी क्या चाह रहा है? दूसरे को मारना चाह रहा है। हाँ, मारना चाह रहा है। तो दुष्टों का ये काम है। तो लड़के लोगों ने कहा कि चैन तो हम लोग खींचेंगे, नाम इस बूढ़े बाबा का लगा देंगे। वो वृद्ध बाबा हाथ जोड़े कि बाबू, हम गरीब आदमी हैं, हमारा नाम क्यों लगाओ? किसी तरह से हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लड़के लोगों ने कहा कि जब ये बूढ़ा बाबा पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाएगा तो हम लोगों को बड़ा मजा आएगा। हाँ, चैन खींचा, ट्रेन रुकी, टीटी पुलिस वाले सब लोग पहुंचे। किसने चैन खींचा, किसने चैन खींचा? अब वृद्ध बाबा सोचने लगे कि हम यदि कहें कि हमने चैन नहीं खींचा है, ये तो लड़के 10-12 हैं, विश्वास तो इन्हीं की बातों पर करेंगे लोग। हाँ, इन्हीं की बातों पर। तो सभी लड़कों ने एक स्वर में कह दिया, किस बूढ़ा बाबा ने चैन खींचा है। और वृद्ध बाबा सोचने लगे, अब हम क्या करें? तो वृद्ध बाबा ने भी अपना दिमाग लगाया। वृद्ध बाबा ने कहा, हाँ, पुलिस वालों ने डांटा उस बूढ़े बाबा को, ए बाबा, तुमने यहाँ चैन क्यों खींचा? कस्बा में आगे अररिया में ट्रेन रुकती, तू वहाँ उतर जाता। तो उस वृद्ध बाबा ने अपना दिमाग लगाया
बुद्धि का सदुपयोग किया। उस वृद्ध बाबा ने कहा कि पुलिस बाबू क्या कहूँ, बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी थी, बहुत बड़ा संकट आ गया था। पुलिस वालों ने पूछा क्या संकट आ गया था, क्या समस्या आ गई थी? उस वृद्ध बाबा ने कहा कि मेरे पास मेरे पैकेट में 1200 रुपए थे। उस बूढ़े बाबा के पास 1 रुपए भी नहीं। उस वृद्ध बाबा ने कहा कि मेरे पास 1200 रुपए थे और इन लड़के लोगों ने जबरदस्ती वो रुपए हमसे छीन लिए, इसीलिए हमने चैन खींचा। और वृद्ध बाबा ने कहा कि देखिए ना, उस लड़के के पैकेट में 1200 रुपए है। पुलिस वालों ने दबोचा और जैसे ही लड़के के पैकेट में हाथ डाला तो सचमुच में 1200 रुपए मिले। ईमानदारी का जमाना, फ्री फंड के उस वृद्ध बाबा को 1200 रुपए मिले। और पुलिस वालों ने कहा कि वाह बाबा, आपने बहुत साहस का काम किया, बहुत बढ़िया किया कि ट्रेन को रोक लिया। बाबा को तो फ्री के 1200 रुपए मिले और वे सभी लड़के लोग पकड़े गए। हाँ, अब वे लड़के लोगों ने आंख घूर घूर के आंख दिखाना शुरू किया कि हम जब छूटेंगे तो तुम्हें देख लेंगे। उस वृद्ध बाबा ने भी अपनी सफेद मूछ दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए, सफेद मूछ पर हाथ घुमाते हुए इशारे में कहा, तुम जैसे लड़कों को हमने बहुत देखे हैं और तुम जैसे लड़कों को देखते देखते हमारी दाढ़ी मूछ सफेद हो गई। तो बाबा कबीर कहते हैं, सज्जनों की संगति करो, दुर्जनों की संगति मत करो। और बाबा कबीर कहते कहते अंत में कह दिए, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना। श्री सद्गुरु साधु नाम दर्शनम पुण्यम। जो सुख, शब्द पर ध्यान दीजिए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होय। श्रुति भगवती कहती है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव कालेन फलते तीर्थम सद्यः साधु समागम। साधु संतों के दर्शन करने मात्र से अनंत पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। और उन्हें यदि आप प्रणाम कर लें, उन्हें आप यदि नमन कर लें, दंडवत कर लें, तो संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, धर्म करना एक यज्ञ है। दूजी यज्ञ है ध्यान, ध्यान करना एक बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़े पुण्य को देने वाला है। और यह ध्यान परमात्मा से भी मिलाने वाला है। तीजी यज्ञ है हवन की। आप लोगों ने देखा होगा, लोग हवन करते हैं, वह भी एक यज्ञ है। और चौथी यज्ञ प्रणाम। प्रणाम करना क्या है? प्रणाम करना क्या है? यह भी एक यज्ञ है। और प्रणाम करने मात्र से ही मानव को एक अश्वमेध यज्ञ के पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। प्रणाम करने से। प्रणाम करने में क्या रुपया पैसा खर्च होता है क्या? प्रणाम करने में कितना समय लगता है? बहुत समय लगता है क्या? नहीं, थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा आपको समय देना होता है, थोड़ा सा आप अपने मन को बस उधर ले जाते हैं कि अपने से बड़ों को हम थोड़ा सा नमन कर लें, प्रणाम कर लें। तो प्रणाम करने से माइक हटा दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था
कि प्रणाम करना एक यज्ञ करने के जैसा, प्रणाम करने से एक अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसी पुण्यों की प्राप्ति केवल प्रणाम करने से होता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों को जो प्रणाम करते हैं, और बाबा तुलसी ने लिखा है, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माथा। ठीक है, ये संस्कार आप अपने बच्चों को दें, और बच्चे तब करेंगे जब आप स्वयं ऐसा करेंगे। हाँ, बड़े लोग साधु महात्मा को प्रणाम नहीं करते। अब बच्चों से कहते हैं कि बाबा जी आए हैं प्रणाम करो, संत जी आए हैं प्रणाम करो। ठीक है, खुद नहीं करते, बच्चों से कहते तो बच्चा भी नहीं करता। हाँ, फिर डांटते हैं, फटकारते हैं, फिर न जाने क्या क्या करते हैं, फिर भी बच्चा नहीं झुकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप नहीं करते, और बच्चे जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। हाँ, जैसा आप करेंगे वैसा बच्चा करेगा। ठीक है, इसलिए पहले आप कीजिए। तो मैं कह रहा था, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। केवल प्रणाम करने से मानव की 4 चीजें बढ़ जाती हैं। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। कोई भी मरना नहीं चाहते। आदमी बीमार होता है, आदमी बीमार हो जाता है, बहुत बीमारी हो जाती है, तो क्या करते हैं? जीने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, बहुत दिनों तक उपचार चलता है, फिर स्वस्थ हो जाते हैं। और जो वृद्ध होते हैं, बूढ़े लोग, अब उनका चलना फिरना मुश्किल है, बीमार हो गए, फिर भी वो कहते हैं, अरे स्वस्थ होने के लिए हमें डॉक्टर के पास ले चलो, इलाज करवाते हैं। उनके भीतर भी इच्छा रहती है, उन वृद्ध के भीतर भी इच्छा रहती है कि हम स्वस्थ हो जाएं और दुनिया में बहुत दिनों तक रहें। तो महापुरुष कहते हैं कि सबसे पहला लाभ, पहला फायदा, पहला लाभ, आपकी आयु बढ़ जाएगी, आयु बढ़ जाएगी। विद्या, प्रणाम करने वाला मानव, प्रणाम करने वाला व्यक्ति विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है। यशो, उसका यश, उसकी कीर्ति चारों तरफ सुगंध की भांति। हाँ, नहीं, गाँव घर में कहते हैं कि फलाने भाई साहब बहुत अच्छे हैं, फलाने का जो बेटा है बहुत अच्छा है, सुसंस्कारी है, हाँ बहुत अच्छा है, ऐसा लोग कहते हैं। वह तो बहुत संस्कारी है, अपने से बड़ों को नित्य प्रणाम करता है, सम्मान करता है, आदर करता है, सेवा करता है। यश चारों तरफ सुगंध की भांति फैलने लगता है। बलम, बलम मतलब बलवान नहीं, बलम मतलब पहलवान नहीं, बलम मतलब उसका आत्मबल, आत्मबल बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। किसी भी कार्य को करने में वो पीछे नहीं हटता है। ये संस्कार आप अपने बच्चों को दीजिए, बच्चों को दीजिए, और बच्चे जब सुसंस्कारी होंगे तो आपको प्रसन्नता होगी, आपको सुख मिलेगा, आपका बच्चा आपको सुख देगा, आपका सम्मान करेगा, आपकी सेवा करेगा, आपका आदर करेगा। तो मैं कह रहा था, बाबा कबीर कहते हैं, संगति
अंत में बाबा कबीर ने कहने की कृपा की, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। लोगों ने पूछा कि हे बाबा, आप रोने क्यों लगे, आप दुखी क्यों हो गए? तो बाबा कबीर कहते हैं, किस धरा पर, इस मृत्यु लोक में हमें साधु संतों का संग सत्संग जो मिल रहा है, संभवतः वहां बैकुंठ में नहीं मिलेगा, इसीलिए मुझे रोना आ गया, इसीलिए मैं रोने लगा। हाँ, बाबा कबीर ऐसा कह रहे हैं। क्या कोई ऐसे संत हुए जिनके जीवन में ऐसी घटना घटी हो? एक बहुत बड़े संत हुए, संत हनुमंत लाल जी। भगवान से भी अधिक मंदिर उनका हुआ करता है। गांव में, शहर में, नगर में, चौक पे, चौराहे पे, सब जगह हनुमान जी का मंदिर। हनुमंत लाल जी एक दिन भगवान के सामने घुटने टेके, हाथ जोड़े बैठे हुए थे। ये बच्चे लोगों को बिठा दीजिए, लोग बातें कर रहे हैं। बच्चे लोगों को बिठाइए, बातें क्यों कर रहे हैं? श्री सद्गुरु, बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ी देर सुन लो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हनुमंत लाल जी को भगवान गौर से देख रहे हैं और हनुमंत लाल जी की आज भगवान बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत बड़ाई कर रहे हैं। जैसे ही भगवान ने प्रशंसा की, हनुमंत लाल जी अपना मुंह उठाकर भगवान को देखने लगे, भगवान को देखने लगे। भगवान को हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ, और भगवान पूछते हैं कि हे हनुमंत, ये कैसी बात? किन्हीं की जब प्रशंसा की जाती है तो गर्व से उसका सर झुक जाता है, लेकिन तुम मुंह उठाकर हमें देखने लगे, ऐसा क्यों? हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, आज से पहले भी आपने किन्हीं की प्रशंसा की थी। किन की प्रशंसा? हनुमान जी याद दिलाते हैं कि हे प्रभु, आज से पहले भी आपने देवर्षि नारद की प्रशंसा की थी। हाँ, और देवर्षि नारद की प्रशंसा भगवान ने इसलिए की थी कि देवर्षि नारद को अहंकार हो गया था कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। और हे प्रभु, प्रशंसा कर जो आप बनाते हो वो तो मैं पहले से ही बना हुआ हूं प्रभु, आगे हमें आप क्या बनाना चाहते हो, यही सोचकर मैं आपको देखने लगा। भगवान को हैरानी हुई। भगवान पूछते हैं कि मैं प्रशंसा कर क्या बनाता हूं? हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने देवर्षि नारद जी की प्रशंसा की थी और देवर्षि नारद जी ने आपसे सुंदर रूप मांगा था, लेकिन आपने उन्हें बंदर का रूप दे दिया था प्रभु। हे प्रभु, प्रशंसा कर जो आप बनाते हो वो तो मैं पहले से ही बना हुआ हूं, बंदर तो मैं पहले से ही बना हुआ प्रभु। अब आप आगे हमें क्या बनाना चाहते हो, यही सोचकर मैं आपके मुखारबिंद को निहारने लगा प्रभु। भगवान मुस्कुराने लगे, भगवान जोर जोर से हंसने लगे कि हे हनुमंत, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है प्रभु, इतनी प्रशंसा क्यों? इस भक्त की, इस दास की, इस सेवक की इतनी प्रशंसा क्यों? भगवान कहते हैं कि हे हनुमंत, मैं अपनी लीला संवरण कर परम धाम को जा रहा हूं और हमारी इच्छा है कि आप भी मेरे साथ परम धाम को चलो चलो। हनुमान जी व्याकुल हो गए भगवान की बात सुनकर। हनुमान जी बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए, और हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में संशय है, मेरे मन में शंका है। अब भगवान को आश्चर्य हुआ कि आज तक हनुमंत लाल जी ने कभी कोई प्रश्न नहीं किया, कभी कोई शंका संशय नहीं। विकट से विकट परिस्थिति में,
विषम परिस्थिति में, हाँ, कभी कोई संदेह संशय प्रकट नहीं किया। और आज जब मैं अपने धाम को चलने के लिए कह रहा हूं तो इनके मन में संशय हो रहा है। और भगवान को सबसे अधिक आश्चर्य उस घटना को याद कर हुआ कि जब भगवान श्री राम के सामने महाराज सुग्रीव ने हनुमंत लाल जी, बांदरी सेना सहित हनुमंत लाल जी को आदेश दिया था कि जाओ माता जानकी का पता लगा के आओ। पता लगा पाए तो ठीक है, पर पता नहीं लगा पाए तो वापस मत आना, उधर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना, हाँ, आत्महत्या कर लेना। ऐसा कठिन आदेश भगवान के सामने महाराज सुग्रीव ने दिया था। और उस समय हनुमान जी ने एक बार भी कोई क्वेश्चन, कोई संशय, कोई शंका, कुछ नहीं, हाँ, निकल पड़े। आदेश मिलते ही निकल पड़े। स्वयं प्रभा की गुफा में गए। स्वयं प्रभा की गुफा में फल जल ग्रहण करते हैं। स्वयं प्रभा योग बल से, ध्यान बल से, तप के बल से बांदरी सेना सहित हनुमंत लाल जी को समुद्र के तट पर ले जाके छोड़ दिया। अब सभी लोग कहने लगे कि चलो हम लोग वापस वहीं चलते हैं, स्वयं प्रभा की गुफा में कितना आनंद था, वहां स्वर्ग जैसा सुख। उसमें से एक बंदर कहता है कि नहीं, महाराज सुग्रीव के आदेश को तुमने सुना नहीं है, हम तो यहीं अन्न जल त्याग कर अपना प्राण दे देंगे। वहीं संपाति बैठा हुआ था। संपाति हंसने लगा कि वाह, इतने बंदर एक साथ मरेंगे? अरे एक एक करके मरना तो मेरा आहार बहुत दिनों तक चलता रहेगा। कथा लंबी है, मैं नहीं सुनाऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट में मैं सुना रहा हूं। फिर एक बंदर कहता है, अरे ये कैसा दुष्ट पक्षी है गिद्ध, इसी के जैसा तो गिद्धराज जटायु थे, वो माता जानकी की सहायता करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। संपाति रोने लगा, मेरे भाई के बारे में जानते हो? हाँ, तुम्हारे भाई तो वीर गति को प्राप्त हो गए। रोने लगा संपाति और अपने भाई को श्रद्धांजलि दिया। और संपाति बताता है कि मैंने एक दिन माता जानकी को देखा था, रावण पुष्पक विमान में बिठाकर इधर से ही ले गया है और उसे अशोक वाटिका में छिपा कर रखा है। अब वहां तक कौन जाएगा? 100 योजन समुद्र को कौन लांघेगा? अंगद जी ने कहा मैं जा सकता हूं, लेकिन वापस लौटने में संदेह है। जामवंत जी ने कहा नहीं, हम तुम्हें नहीं भेज सकते। जामवंत जी हनुमान जी को बल पौरुष का ज्ञान कराते हैं, और जैसे ही हनुमान जी को बल पौरुष का ज्ञान हुआ, हनुमान जी तुरंत उड़ान भरने को तैयार हो जाते हैं। जामवंत जी कहते हैं सावधान हनुमान जी, वहां संकट ही संकट है, क्योंकि दुष्टों की नगरी है। हनुमान जी ने कहा कि जामवंत जी, संकट मोचन के रहते हुए आप चिंता क्यों करते हैं? हनुमान जी तुरंत उड़ान भरे तो मार्ग में बहुत विघ्न बाधा, लंका के द्वार पर पहुंचे। अब हनुमान जी देखते हैं कि बहुत कड़ा पहरा है, लंकिनी द्वार पे खड़ी है। हाँ, हनुमान जी ने मच्छर का रूप बनाया, हाँ, और लंका में जैसे प्रवेश करने जा रहे थे, लंकिनी देख लेती है। एक राम कथा के बहुत बड़े कथाकार हुए स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, वे ट्रेन में कहीं जा रहे थे तो एक नास्तिक विचार के लोगों ने पूछा कि महाराज जी, आप तो राम कथा के बहुत बड़े कथाकार हैं, आप ये बताइए कि हनुमान जी ने जब मच्छर का रूप बनाया था, हाँ, छोटा रूप धारण किया था मच्छर जैसा, तो हनुमान जी ने भगवान की दी हुई मुद्रिका कहाँ रखी होगी? हाँ, तो महाराज जी कहते हैं कि देखो भाई, हनुमान जी की लीला हनुमान जी जाने, मुझे नहीं पता। हाँ, ये सब कहीं ग्रंथ में लिखा नहीं कि मुद्रिका उन्होंने कहाँ रखी होगी। हाँ, तो महाराज जी ने कहा मुझे नहीं पता। तो महाराज जी के एक भक्त थे, उन्होंने पूछा कि तुम क्या पूछ रहे थे महाराज से, हमसे पूछो।
तो महाराज ने कहा कि राम कथा हम करते हैं, तुम क्या जवाब दोगे? तो उनके भक्त ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए हम ही राम कथा करते हैं। तो उस नास्तिक आदमी ने पूछा कि मैं महाराज जी से यही पूछ रहा था कि हनुमान जी ने जब मच्छर का रूप बनाया था तो हनुमान जी ने मुद्रिका कहाँ रखी होगी? तो उस भक्त ने कहा कि सुनो, उस समय के राक्षस लोग 90 हाथ के, 100 हाथ के, 125 हाथ के होते थे और मानव 52 हाथ के, 53 हाथ के हुआ करते थे। जब मानव इतने बड़े बड़े होते थे तो उस समय का मच्छर कम से कम तुम्हारे बराबर तो जरूर होगा। अब तुम ही बताओ कि हनुमान जी ने मुद्रिका कहाँ रखी? अब वो चुप। महाराज जी हंसने लगे कि वाह भाई, तुमने तो बढ़िया जवाब दे दिया ऐसे। लंकिनी कहती है कि ऐ चोर, तुम बिना आज्ञा के कहाँ लंका में घुसे जा रहे हो? मैं चोर को पकड़ कर खा जाती हूँ। हनुमान जी अपने स्वरूप में आए और हनुमान जी कहते हैं कि यदि तुम चोर को खाती हो तो इस लंका नगरी का सबसे बड़ा चोर तो रावण है, जो जगत जननी जगदम्बा माता सीता को छल से, चोरी से उठा के ले आया। उसे तुम क्यों नहीं खा गई? बहुत डिस्कस होने लगा, बहुत सारी बातें होने लगी। और जब बहुत बातें होने लगी तो हनुमान जी को थोड़ा गुस्सा चढ़ा और हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार कर दिया। और जैसे मुष्टिका का प्रहार किया तो रक्त बमन करती हुई सत्संग की बातें करने लगी। अच्छा, पहले अनर्गल बातें कर रही थी, एक संत को, एक भक्त को क्या कह रही थी? चोर। ठीक है, जबकि हनुमान जी चोर नहीं थे, हनुमान जी तो संत थे, हनुमान जी तो भक्त थे, लेकिन अनर्गल बातें कर रही थी। हनुमान जी जैसे संत को अपशब्द कह रही थी। लेकिन जैसे ही हनुमान जी जैसे संत का कर कमल उस दुष्टा राक्षसी के शरीर से स्पर्श हुआ तो स्पर्श होने मात्र से ही उसकी बुद्धि बदल गई और वो सत्संग की बातें करने लगी। लंका में प्रवेश करते हैं हनुमान जी, नगर में घूमते हैं, माता जानकी की खोज। बाबा तुलसी लिखते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखा जहां तहां अगणित जोधा, गयौ दसानन मंदिर माही। एक महात्मा ने एक संत से पूछा कि जब वो दुष्टों की नगरी थी, पापियों की नगरी थी, तो बाबा तुलसी ने मंदिर शब्द से संबोधन क्यों किया? तो संत ने कहा कि देखो भाई, वो दुष्टों की नगरी थी, वो पापियों की नगरी थी, लेकिन हनुमान जी तो संत थे ना, हनुमान जी तो संत थे। उस दुष्टों की नगरी में, उस राक्षसों पापियों की नगरी में जितनी देर के लिए हनुमान जी जैसे संत का चरण पड़ा, उतनी देर के लिए वो दुष्टों की नगरी, पापियों की नगरी हनुमान जी के चरण पड़ने से पवित्र हो गई, पावन हो गई। महाराज विभीषण से मिले, महाराज विभीषण के नेत्र सजल हो गए और महाराज विभीषण रोते हुए कहने लगे कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मुझे भरोसा हो गया है, अब मुझे विश्वास हो गया है। हनुमान जी ने पूछा क्या विश्वास हो गया है, क्या भरोसा हो गया है? महाराज विभीषण कहते हैं कि हे हनुमान जी, जब भगवान की कृपा से भगवान के संत मिले हैं, जब भगवान की कृपा से भगवान के भक्त मिले हैं, तो कभी ना कभी भगवान भी जरूर मिलेंगे। यही हमें विश्वास हो गया, यही हमें भरोसा हो गया। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, साधु नाम दर्शनम पुण्यम। माता जानकी से मिले, हनुमान जी कहते हैं कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है। माता जानकी कहते हैं कि यहीं पास में अशोक वाटिका है, सावधानी से फल खाना। फल खाने लगे, पेट भर गया। हनुमान जी सोचने लगे कि वाह हनुमान, क्या तुम केवल पेट भरने के लिए यहाँ तक आया है?
अरे जब तू इतनी दूर आ गया है तो कम से कम इन दुष्टों के, राक्षसों के बल का था तो ले लो, इनके भीतर कितनी शक्ति है। अब हनुमान जी विचार करें, लेकिन समझ में नहीं आवे क्या करें क्या करें। तो हनुमान जी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताओ जो करने से इनके बल का पता लग जाए। इतने में ही त्रजटा राक्षसी आई और माता जानकी से कहती हैं कि बेटी सीते, बेटी सीते, आज मैंने भोर में स्वप्न देखा है। भोर में स्वप्न, क्या स्वप्न देखा है? त्रजटा कहती हैं कि प्रभु श्री राम समुद्र के उस तट तक बांदरी सेना के संग आ गए हैं, पहुंच गए हैं, और उनका एक दूत बंदर के रूप में इस लंका में आया है। अब हनुमान जी को हैरानी होने लगी, आश्चर्य होने लगा कि लंका में प्रवेश करने का, आने का पता तो केवल 3 लोगों को है। किनको किनको? लंकिनी को, महाराज विभीषण को और माता जानकी को। चौथे लोगों को पता नहीं है। ये कैसे बोल रही है? ये तो कोई महात्मा नहीं है, कोई ऋषि नहीं है, हाँ कोई संत नहीं है, ये कैसे जान गई? हाँ। हनुमान जी कहते हैं आगे तो बताओ। त्रजटा कहती है कि बेटी सीते, अरे इतना ही नहीं, वो आकर तुमसे मिला, अशोक वाटिका में फल खाया। हाँ। हनुमान जी कहते हैं यहां तक तो प्रोग्राम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, आगे तो बताओ। त्रजटा कहती हैं कि बेटी, अशोक वाटिका को विध्वंस कर बहुत सारे राक्षसों को मारा, और इतना ही नहीं, पूरी लंका नगरी को जलाकर राख कर दिया। हाँ। हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि वाह मेरे प्रभु, प्रार्थना तो मैं आपसे कर रहा था। हनुमान जी किनसे प्रार्थना कर रहे थे? भगवान से, कि प्रभु ऐसा कोई उपाय बताओ जिसके करने से इन दुष्टों के बल का पता लग जाए कि इनके भीतर कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। हे प्रभु, प्रार्थना तो मैं आपसे कर रहा था, प्रार्थना मैंने आपसे की, लेकिन बोल रही है त्रजटा, बोलती तो दिख रही है त्रजटा, लेकिन हे प्रभु, त्रजटा के भीतर से बोलने वाले, प्रेरणा देने वाले आप ही हो प्रभु, आप ही हो प्रभु। हनुमान जी ने कहा कि चल हनुमान, अब सारा प्रोग्राम फिट हो गया, अब प्रोग्राम शुरू करो। हाँ, प्रोग्राम शुरू करो। राक्षस लोग आए, मारे, मेघनाद आया, ब्रह्म फांस में बांध के ले गया, और हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं रावण से कि हे प्रभु, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, प्रभु श्री राम भक्त वत्सल है, आप उनकी शरण में चले जाइए, वे आपको क्षमा कर देंगे। जैसे ऐसा हनुमान जी ने कहा, प्रभु किन से कह रहे हैं? रावण से कह रहे हैं। हाँ प्रभु। एक महात्मा ने एक संत से पूछा, जब रावण दुष्ट था, राक्षस था, पापी था, तो हनुमान जी ने प्रभु शब्द से संबोधन क्यों किया? प्रभु शब्द से संबोधन क्यों किया? संत ने कहा कि देखो भाई, रावण दुष्ट था, पापी था, राक्षस था, लेकिन हनुमान जी तो संत थे। हाँ, और जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, वे सभी के भीतर भगवान का दर्शन करते हैं। इसीलिए हनुमान जी ने प्रभु शब्द से संबोधन किया। हाँ, सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसा भाव भक्त के भीतर, ऐसा भाव संत के भीतर। रावण ने कहा कि ऐसा दंड दो, ऐसा दंड दो, फिर दोबारा ऐसा ये दुस्साहस नहीं करे। अब हनुमान जी विचार करने लगे, दंड। इसकी बहन त्रजटा, इसकी बहन शूर्पणखा भगवान के पास गई थी, तो भगवान ने लक्ष्मण भैया के द्वारा
इसके बहन की नाक कान कटवा दी थी और कहीं इस दुष्ट ने हमारी नाक कटवा दी तो भक्त की बड़ी बदनामी हो जाएगी। हनुमान जी उसी समय माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, आह्वान करते हैं। माता सरस्वती कहती हैं, हे हनुमान जी आदेश करिए, मेरे लिए क्या आदेश है। हनुमान जी ने कहा कि दुष्ट रावण के सर पे सवार हो जाओ, उसकी बुद्धि को बदल दो। जैसे ही माँ सरस्वती उसके सर पे सवार हुई, रावण कहता समझ में आ गया, समझ में आ गया। बानर को अपनी पूंछ से बहुत ममता होती है और हनुमान जी बीच में लीला भी कर रहे थे। हनुमान जी अपनी पूंछ को चूम रहे थे, माथे से सटावे चूमे। हाँ, रावण ने कहा कि बानर को अपनी पूंछ से बहुत ममता होती है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दो। हाँ जाओ, तेल वस्त्र लपेटो, आग लगा दो। तेल वस्त्र लपेटना शुरू किया, तेल समाप्त हो गए। घी डालना शुरू किया, वस्त्र समाप्त हो गए। राक्षस लोग दौड़ कर गए कि राक्षस राज सारे वस्त्र समाप्त हो गए, घी तेल समाप्त हो गए। तो रावण ने आदेश दिया कि तुम लोग अपने अपने वस्त्र उतार कर लपेटो। हाँ, राक्षस लोग अपने अपने कपड़े उतार कर लपेटना शुरू किया। सारे राक्षस नंगे हो गए। तो राक्षस दौड़ कर गए, महाराज अब राक्षस के एक भी वस्त्र नहीं बचे, सारे राक्षस नंगे हो गए। और जो दुष्ट होते हैं वे चाहे नंगे हो जाएं, चाहे उनका सब कुछ बिक जाए, चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, वो दूसरों को सताने में कमी नहीं छोड़ते हैं। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो रावण कहता है कि राक्षसियों के वस्त्र उतारो। किनके? राक्षसियों के वस्त्र उतारो। हनुमान जी सुन लेते हैं। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए कि हे प्रभु, आपके दास के रहते हुए, आपके सेवक के रहते हुए, आपके भक्त के रहते हुए लंका की मां बहनें निर्वस्त्र हो जाएं, ये बिल्कुल असंभव है। हाँ, हनुमान जी ने तुरंत अपने पूंछ को लघु कर लिया। लेकिन पहले क्या हो रहा था, जैसे जैसे घी तेल वस्त्र लपेट रहे थे, हनुमान जी की पूंछ बढ़ती चली जा रही थी। जब भी किसी दुष्ट ने कोई संत भक्त के पूंछ, भक्त की पूंछ, पूंछ समझते हैं क्या? पूंछ समझते हैं? पूंछ मतलब प्रतिष्ठा। आप कहते हैं ना, इनकी पूंछ तो यहां से कुप्पा घाट तक है, इनकी पूंछ तो यहां से लेकर पटना तक है, दिल्ली तक है, मतलब प्रतिष्ठा रूपी पूंछ। जब भी कोई दुष्ट किसी संत भक्त की प्रतिष्ठा रूपी पूंछ को मिटाना चाहा, मिटा नहीं पाया, स्वयं मिट गया। और संत भक्त की प्रतिष्ठा रूपी पूंछ दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। हाँ, बढ़ती चली गई। पूंछ में आग लगाया। हनुमान जी सबसे ऊंचे परकोटे पर बैठकर विचार करने लगे कि ये घी तेल वस्त्र का चंदा कहां कहां से आया, जरा देखें तो कहां कहां से आया। तो हनुमान जी देखते हैं सभी लोगों के घर से आया है, केवल विभीषण जी के घर से नहीं आया। तो हनुमान जी ने निश्चय किया कि जिस जिस घर से चंदा आया है, ये अग्नि का प्रसाद उन्हीं उन्हीं लोगों को देना है, ये आग का प्रसाद उन्हीं उन्हीं को देना है। हनुमान जी ने देखा कि महाराज विभीषण के घर से चंदा नहीं आया है, तो महाराज विभीषण को प्रसाद भी नहीं देना है। हाँ, नहीं देना है। हाँ, पूरी लंका नगरी को जलाकर राख कर दिया। हनुमान जी महाराज विभीषण का महल यथावत रहा। माता जानकी से मिले, भगवान के पास हनुमान जी वापस लौटे और हनुमान जी भगवान के चरण में पड़कर रोने लगे। भगवान कहते हैं कि हे हनुमंत, तुम जानकी जी के दर्शन कर आए हो, मैं तुम्हें अपने सीने से हृदय से लगाना चाहता हूँ। हनुमान जी कहते हैं हे प्रभु, मुझे चरणों में ही रहने दीजिए, आप अपने सीने से हमें लगा देंगे तो आपकी और हमारी बराबरी हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि तुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम होकर भी अज्ञानियों जैसी बातें करते हो। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, ज्ञानियों में मैं अग्रगण्य हूं, इसीलिए मैं चरण और हृदय में भेद नहीं करता। मेरे लिए जैसा हृदय है
वैसा ही चरण है, मुझे चरणों में ही रहने दीजिए। भगवान नहीं माने, भगवान उठकर खड़े हो गए और हनुमान जी की दोनों भुजा को उठाकर भगवान हनुमान जी को अपने सीने से लगा लेते हैं। इन सारी घटनाओं को याद कर भगवान को हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि आज तक हनुमंत लाल जी ने कभी कोई प्रश्न शंका नहीं किया, और आज जब अपने धाम परम धाम चलने को कह रहा हूं, इनके मन में संशय शंका। भगवान पूछते हैं कि कहिए हनुमान जी, क्या संशय है, क्या शंका है? हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, छोटी सी जिज्ञासा है, छोटा सा प्रश्न है, आप उसका समाधान करिए। भगवान कहते हैं कहो। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस मृत्यु लोक में साधु संतों का दर्शन, साधु संतों का सानिध्य, साधु संतों का संग, सत्संग जो मिल रहा है, क्या आपके बैकुंठ में मिलेगा? भगवान हनुमान जी के प्रश्न को सुनकर मौन हो गए और भगवान थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि हे हनुमंत, यह सब कुछ तो वहां बैकुंठ में नहीं मिलेगा। और जैसे ही भगवान ने कहा कि यह सब कुछ वहां बैकुंठ में नहीं मिलेगा, वैसे ही हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं, बस करो प्रभु, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे बैकुंठ नहीं जाना। जब तक आपकी कथा कीर्तन, साधु संतों का दर्शन, साधु संतों का सानिध्य, संग, सत्संग मिलता रहेगा, मुझे इसी मृत्यु लोक में रहने दो, मुझे बैकुंठ नहीं जाना। हनुमान जी ने मना कर दिया। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? इसी सत्संग के लिए हनुमान जी ने मना कर दिया। और हनुमान जी नहीं गए, हनुमान जी अभी भी इसी धरा पर हैं, इसी धरा पे हैं। हाँ, अभी भी भक्त लोगों को दर्शन देते हैं। हाँ, अभी भी दर्शन देते हैं। तो वेद भगवान कहते हैं सबसे पहले सत्संग करो, और आगे कहते हैं मानस योग करो। मानस योग से तात्पर्य है मानस जप तथा मानस ध्यान। गुरुदेव की वाणी में, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। सबसे पहले गुरु प्रदत्त मंत्र जो भी मिला है, बिल्कुल श्रद्धावंत होकर जप करना चाहिए। और जप किस समय करना चाहिए? जप किस समय करना चाहिए? केवल ध्यान के समय जप करना चाहिए? किस समय करना चाहिए? निरंतर, हर समय, हर क्षण, हर पल। हाँ, खेती का काम कर रहे हैं, जप चल रहा है। माताएं बहनें भोजन बना रही हैं, जप चल रहा है। मार्ग में चल रहे हैं आप, जप आप करते हुए मार्ग में जा रहे हैं। किसी कार्य को करने के लिए आप जा रहे हैं, जप करते हुए जा रहे हैं। सोबत जागत, उठत बैठत, सोबत जागत, जगने में जप हो जाए, ये तो ठीक है, ये संभव है। लेकिन सोए हुए में जप हो जाए, ये असंभव लगता है थोड़ा सा, नहीं? हाँ, मुश्किल लगता है कि नींद में, ध्यान दें, नींद में जप हो, ये थोड़ा सा कठिन लगता है, असंभव सा लगता है। ठीक है? हाँ, दिन भर, कल या परसों ही मैं सोया हुआ था, विश्राम कर रहा था। हाँ, अब नींद में बहुत सारे साधु संतों के साथ मैं मंच पे बैठा था और मंच पे ही प्रवचन दे रहा हूं। हाँ, मंच पे नहीं हूं, बिस्तर पे लेटा हुआ हूं, नींद में हूं, अब प्रवचन हो रहा है भीतर में। ठीक है? अच्छा, दिन भर, मोबाइल बंद करिए, वह श्री सदगुरु महाराज, दिन भर जैसे आप अपने मित्र से, अंग्रेजी में फ्रेंड कह लीजिए, आजकल की भाषा में बच्चे लोग बात बात में, ये मेरे फ्रेंड हैं। आप अपने मित्र से, आप अपने सखा से बातें करते हैं। बातें करते हुए
विनोद भरी बातों को सुनकर आप खूब प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं। दुख भरी बातों को सुनकर आप रोने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। रात्रि में खा पी के सो गए और सोए हुए में भी वही सब कुछ चल रहा है जो आपने दिन भर किया है। जिस क्रियाकलाप को आपने दिन भर किया है वही नींद में, वही सोए हुए में आपके भीतर मित्र से आप बातें कर रहे हैं। विनोद भरी बातों को सुनकर आप प्रसन्न हो रहे हैं, दुख भरी बातों को सुनकर आप रो रहे हैं। अब तो सोए हुए हैं, आप मित्र के पास नहीं हैं, लेकिन फिर भी यह सब कुछ हो रहा है। हाँ, यह सब कुछ चल रहा है। उसी तरह से जब आप दिन भर अनन्य भाव से श्रद्धावंत होकर जप करेंगे, अपने इष्ट के स्वरूप का, इष्ट भगवान का ध्यान करेंगे, तो आप जब रात्रि में भोजन कर विश्राम के लिए जाते हुए हाथ मुंह धोकर ध्यान भजन करते हुए, जप करते हुए जब आप सो जाएंगे, तो नींद में भी आपसे जप होगा, नींद में भी आपको अपने इष्ट भगवान के दर्शन होंगे। और इतना ही नहीं, नींद में भी आपको ऐसे ऐसे दिव्य दुर्लभ दर्शन आपको हो जाएंगे, आपको हैरानी होगी, आप हैरान रह जाएंगे कि ये दिव्य दुर्लभ दर्शन हमें कैसे प्राप्त हुए। जिस दिव्य दुर्लभ दर्शन के लिए ऋषि मुनि हजारों हजार वर्ष तप करते थे, राजे महाराजे जी भक्त लोग हजारों हजार वर्ष तपस्या करते थे, तब उस दिव्य सगुण रूप भगवान के दर्शन होते थे। और वह दिव्य दुर्लभ दर्शन आपको सहज ही में प्राप्त हो जाएंगे गुरु कृपा से। आप करके तो देखिए। वेद भगवान कहते हैं सबसे पहले मानस जप और इष्ट के स्वरूप का ध्यान। जप किस तरह से करना चाहिए? मनो मध्ये स्थितम मंत्र, मंत्र मध्ये स्थितम मनः। जप रहे और आप रहें, इतने तन्मय होकर जप करें, इतने तन्मय होकर जप करें कि आपका मन बिल्कुल जप में स्थित हो जाए। हाँ, आपके मन में जप बिल्कुल स्थित हो जाए। जप रहे और आप रहें बीच में, और किसी भी प्रकार का चिंतन गुनावन नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप जप करें, और जिनसे जप होगा उन्हीं से ध्यान होगा, जिनसे जप नहीं होगा उनसे ध्यान भी नहीं होगा। इसलिए जप खूब मन लगाकर करना चाहिए, अनन्य भाव से। उसके बाद मानस ध्यान। मानस ध्यान, मानस ध्यान किस तरह से करना चाहिए और लोग करते किस तरह से हैं? मानस ध्यान, मानस ध्यान के समय साधकगण अपने इष्ट भगवान के विग्रह को, इष्ट भगवान के तस्वीर, इष्ट भगवान की मूर्ति, इष्ट भगवान के फोटो को देखते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इस तरह से आप ध्यान मत कीजिए, इस तरह से आप ध्यान मत कीजिए। आप कहेंगे कि आप कोई नया तरीका, नई विधि या कोई नई बात आप सुनाने जा रहे हैं। नहीं, मैं कोई नई बात सुनाने नहीं जा रहा हूं। इष्ट भगवान का ध्यान आप इस तरह से करें, यह भाव करें कि आपके इष्ट भगवान आपके सामने साक्षात प्रकट हैं। आप उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, आप उन्हें साग रोटी का भोग लगा रहे हैं, आप उन्हें पुष्प अर्पण कर रहे हैं, आप
उन्हें वस्त्र अर्पण कर रहे हैं, आप उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। ऐसा भाव करने से आप अपने इष्ट भगवान के रूप को, स्वरूप को अधिक देर तक देख पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। इस तरह से आप मानस ध्यान करें। वेद भगवान आगे कहते हैं ज्योति योग करो। ज्योति योग से तात्पर्य है दृष्टि योग। हम आप सुन रहे थे गुरुदेव की वाणी में, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। जिन्हें साधना की विधि मिल गई है वे खूब मन लगाकर ध्यान भजन करें, और जिन्हें युक्ति नहीं मिली है उन्हें युक्ति सीखकर ध्यान भजन करना चाहिए। समय बहुत अधिक हो गया है, इसलिए कि सत्संग थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुआ था, तो अधिक नहीं करते वाणी को विराम। आगे की सेवा फिर अपराह्न काल में और फिर कल 2 सत्र का शेष जो कार्यक्रम है, क्रम से आपकी सेवा करने का प्रयास करूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु की जय।